गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो हम देख रहे थे, टाइप्स ऑफ बोरोर एंड टाइप्स ऑफ लेंडिंग इन सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कोर्स जो है उसके लिए। तो आज उसमें हम देखेंगे लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी किसे बोलते हैं? तो लिमिटेड कंपनी होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एंड रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या रेगुलेट हुई है उसे लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। द एक्ट कॉमन टू इन फोर्स कब आया था? 1/4/2014, 1 अप्रैल से लागू हुआ था, बट ये 2013 था। The Company Act 2013 applies to all companies incorporated in India under the Act, and in the case of existing company to all those firms registered before previous। मान लीजिए प्रीवियस एक्ट में भी रजिस्टर्ड हुए हैं 2014 से पहले, वो सभी इसमें कवर होते हैं। A large number of company incorporated under sorry the Company Act 2013 and previous act are borrowers of the bank। ठीक है, ये नॉर्मली मान के चला जाता है कि वो सारे बोरोवर्स हैं बैंक के। As such, it is very important that the banker is aware of all the legal aspect of the company। ठीक है, हम लोग जो लोन करते हैं तो कंपनी को भी देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो, सबकी कैलकुलेशन जो है रफली एक ही होता है, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ चेंज होती है। तो देखिए कंपनी के लिए क्या है, पार्टनरशिप की तरह कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? इज ए लीगल पर्सन एंड हैज ए परपेचुअल एंटिटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनी, 4 टाइप की कंपनी है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या था? लीगल एंटिटी था या नहीं था, एक बार सोच के बताइएगा। ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन है, लेकिन क्या है? हैज ए परपेचुअल एंटिटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। इसमें 4 टाइप की कंपनियां होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, तो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होती है वो क्या होगा था उसको देखते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज बाय फार एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल द फोर्स। सबसे ज्यादा यही है, शेयर मार्क शेयर के थ्रू जो है कंपनी लिस्टेड सॉरी द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द पार वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर वैल्यू लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर की वो किस पे होती है? लिमिटेड होती है शेयर वैल्यू के पार वैल्यू पर। Thus, in the event of winding of the company, they have to pay the amount if any remaining unpaid on shares। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उनके शेयर वैल्यू जो होगा एट पार उसके बेसिस पर उसको पेमेंट किया जाएगा। इफ द शेयर्स आर फुली पेड देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑन द मेंबर्स इवन इफ द लॉस इन एक्सेस द फुली पेड शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा एकदम ऑलरेडी पेड हो चुका है तो फिर कोई लायबिलिटी कंपनी पे नहीं बनती। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ the balance over and above the loss if any will be paid up back to the share। ठीक है, लॉस जो कहता है अगर कंपनी वाइंड अप की जा रही है तो जो बैलेंस है किस पे? लॉस के ऊपर, ओवर एंड अबव इफ एनी विल बी पेड बैक टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के खाते में आता है। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो शेयर होल्डर के खाते में आएगा, तो लॉस भी तो शेयर होल्डर के खाते में आएगा। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In case of company limited by guarantee, the liability of a member is limited to the amount they have undertaken to contribute to the asset of the company। गारंटी दिया है तो उसकी लाइबिलिटी कितने तक आएगी? जो उसने जितने अमाउंट का कंट्रीब्यूट किया है किसके लिए? एसेट के लिए। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन द अमाउंट ऑफ गारंटी इज ओवर एंड अबव द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के ऊपर होगा। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड का मतलब हो गया अनलिमिटेड, द अनलिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर और डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होगी। चार्टर्ड कंपनी क्या है? ये चार्टर्ड कंपनी क्या है? इंग्लैंड के रूल के हिसाब से था, क्राउन ऑफ इंग्लैंड के रूल के हिसाब से। ट्रेडिशनली ए चार्टर्ड कंपनी इज वन विच हैज फॉर्म्ड अंडर एक चार्टर ऑफ क्राउन इन इंग्लैंड। दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू इंडिया। ये इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कंपनी में भी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वन। ठीक है, दोनों हो सकता है। परसुएंट टू द अमेंडमेंट एक्ट 2015 सेक्शन 2 ICA इंडियन क्राउन एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, the minimum paid up share capital requirement equal to 5 lakhs। ठीक है, in case of public company and 1 lakhs in case of private company has been done away with। ठीक है, consequently the definition of private और public limited company stand amended accordingly no minimum capital आपको required है कंपनी का अगर फॉर्मेशन करते हैं।
चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक है। द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वन वेयर इट हैज लेस देन 200 एंड मोर देन 2 मेंबर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होगा, 2 से ज़्यादा और 100 से 200 से कम लोग होंगे। प्राइवेट मेंबर होंगे। प्राइवेट कंपनी हैज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स कैन नॉट ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इस सब में लिस्टेड नहीं हो सकती है, ठीक है। ICA इंडियन कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस न्यू कंपनी कॉन्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी है, इसमें क्या है, देखिए, एक टर्नओवर के बेसिस तक 2 करोड़ के टर्नओवर तक आप वन मैन कंपनी बना सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर जैसे हुआ तो आपको जो है फिर उसको दूसरे में प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, ठीक है। एंड ओपीसी इज वन विच हैज ओनली वन डायरेक्टर एंड वन शेयर होल्डर, whereas ICA 1956 रिक्वायर मिनिमम 2 शेयर होल्डर। पहले 2 शेयर होल्डर चाहिए थे, बट ओपीसी आया, वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट किस में आया, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। एंड 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। These 2 types of company are more suitable for the first generation entrepreneurs to run their business as an OPC। एंड OPC में लूज इट्स स्टेटस इफ पेड अप कैपिटल 50 लाख से अगर उसका पेड अप कैपिटल बढ़ गया और एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर बढ़ गया इन 3 प्रीसीडिंग कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो क्या होगा, ओपीसी की जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाएगी, फिर उसको प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी other than a company registered under section 8 of the charitable object which has paid up share capital of 50 lakhs and less average turnover during the period 2 crore or less may be convert itself into OPC by passing a special resolution। मान लीजिए कोई कंपनी है बट उसका क्या है, 50 लाख से कम पूंजी है और 2 करोड़ से टर्नओवर कम है, तो वो अपने आप को एक रेजोल्यूशन पास करके ओपीसी में कन्वर्ट कर सकता है। The introduction of OPC in legal system was moved that would increase or corporation and micro business and entrepreneurship with a simpler legal regime so that a small entrepreneur is not compelled to devote considerable time, energy, resource on complex legal company। ओपीसी इसलिए लाया गया था ताकि उसका जो कॉम्प्लेक्स नेचर है रिटर्न फाइलिंग करने का, बाकी सब चीज़ें करने का, उसमें थोड़ी सी आसानी हो। देखिए, ओन पर्सन कंपनी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर, ओन पर्सन कंपनी है ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर, and company form the business has provided with constitutional relaxed requirement under the Companies Act 2013। वन पर्सन कंपनी को बहुत सारा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सिंगल नेशनल पर्सन कैन कंस्टिट्यूट ए कंपनी अंडर द वन पर्सन कंपनी कंसेप्ट, ठीक है, ओपीसी। अब देखिए, ओपीसी और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। ओपीसी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी, सिंगल लीगल एंटिटी होगा, लेकिन प्रोप्राइटरशिप क्या होगा, सिंगल लीगल एंटिटी नहीं होगा, ये इंडिविजुअल के से ही काउंट होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब आप कर सकते हैं, इसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। लोन नॉट ऑन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर, ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि डायरेक्टर होते हैं कंपनी के बेसिस पर। लोन जो है ये क्या है, सिंगल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है। रजिस्ट्रेशन इसमें रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड है। फाइनेंस डिसाइडेड ऑन द क्रेडिट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ओपीसी एंड डिसाइडेड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ द ऑनर। इसमें प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, हम लोग ऑनर की ये देखते हैं, ऑनर की क्रेडिट रिकॉर्ड देखते हैं। कंपनी के केस में क्या करते हैं हम लोग, कंपनी का क्रेडिट रिकॉर्ड देखते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, बदले में थोड़ा सा डायरेक्टर का भी देख लेते हैं कि इनका क्या रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अंडर other than public company, the paid up capital of a small company shall not exceed 50 lakhs, such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 500 lakhs। स्मॉल कंपनी क्या होगा, उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, या और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 500 लाख, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन किया गया, बट 50 लाख से ज़्यादा कैपिटल स्मॉल कंपनी का नहीं होना चाहिए।
प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, एज पर पीएल लॉस अकाउंट टर्नओवर क्या होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो 20 करोड़ भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन होता है? द कंपनी कम्स इन एग्जिस्टेंस अंडर ए स्पेशल एक्ट enacted by legislature, example LIC of India, State Bank of India, State Trading Corporation, Reserve Bank of India. Provisions of the Company Act 1956 are applicable so far as they are not inconsistent with the provision of special acts. ठीक है, तो these company are registered under the Company Act. Many of the company are also listed in stock exchange. ये सारे कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में है। देखिए, holding and subsidiary company, company S will be called subsidiary company, another company H if H मतलब होल्डिंग कंपनी कौन होगा, मोर देन 50% ऑफ नॉर्मल कैपिटल कंपनी एस इज हेल्ड बाय कंपनी एच, होल्डिंग कंपनी एच हो जाएगा, सब्सिडरी एस हो जाएगा। अब कहता है इफ यस if a company S is a subsidiary of another company which itself is a subsidiary of H, in above case company H is called holding company and subsidiary S is called subsidiary company। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी वहां होगी जहां गवर्नमेंट का शेयर 51% which not be less than 51% of its paid up capital held by the central and state government and government or partially by the government, central government or one more state government and include a company which is subsidiary company of such government company। ठीक है, मतलब 51% से शेयर अगर ज़्यादा है, 51% है, 50% से ज़्यादा 51% अगर शेयर है गवर्नमेंट का, तो क्या होगा, गवर्नमेंट की कंपनी कही जाएगी। अब डिस्टिंक्टिव फीचर देख लीजिए प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का क्या होता है। इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन है ऑन राइट टू ट्रांसफर शेयर, ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कंस्टिट्यूट कोरम इन जनरल मीटिंग 2 है, 2 आदमी की कंपनी आपस में एक मीटिंग किया, काम खत्म। कैन कमेंस बिजनेस इन कॉर्पोरेशन, नीड नॉट फाइल स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। ठीक, अब कहता है प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन है था ट्रांसफर का, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कंस्टिट्यूट कोरम इज जनरल मीटिंग इज 5 चाहिए मिनिमम, इसमें डायरेक्टर मिनिमम 3 होंगे, मिनिमम नंबर 7 होगा, मैक्सिमम ये है नॉट अनलिमिटेड है, नो लिमिट है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड इन द फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिकॉशन लेना है आपको क्या क्या फ्रेंड्स, ये पिछली बार जो हमने किया था उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ गया था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, इसको करते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन क्या क्या चाहिए हमें, while entering a proposal form limited company, a bank has to take number of steps। क्या, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का एग्जामिन करना है, बैंक हैज टू एग्जामिन ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली डिटेल एज अंडर। ठीक है, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देखना है। दिस सर्टिफिकेट आर इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी, these are conclusive proof of incorporation as well as fulfillment of all the necessary formalities by promoters for commencement of business। हम लोग देखते हैं जब भी मंगाता है सर्टिफिकेट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों देखते हैं, इसी में ही सारा उसका रहता है कि कैपिटल कौन लगाएगा, किस टाइप का उसमें बिजनेस होगा, प्रॉफिट कैसे शेयरिंग होगी, बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, बैंक अकाउंट कौन रनिंग करेगा, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका कमेंसमेंट नहीं रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, एंड शेयर एज द शेयर आर क्लोजली हेल्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी एक्वायर्स पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में क्या है, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एमओए, इट्स कंपनी फंडामेंटल इट्स अनअल्टरेबल चार्टर। ठीक है, इट इज ए कंपनी फंडामेंटल है और क्या है, इसमें कोई अल्टर नहीं किया जा सकता। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ कंपनी एज सच नेम, उसका नाम उसमें होता है। ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, नेम ऑफ स्टेट इन विच रजिस्टर्ड, द ऑब्जेक्ट एंड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ये सारी चीजें उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओयू में लिखा रहता है।
The object may be altered by a special resolution for certain specific purpose. Any act done or contract entered into by a company which is outside the scope of memorandum in ultra vires, beyond the power of company and not binding on the company. ठीक है, the object क्या है, object में भी altered by, object को आप मतलब चेंज कर सकते हैं by special resolution for certain specific purpose, किसी पर्पस के लिए. Any act done on contract entered by the company which is outside the scope of memorandum is ultra vires. अधिकार से बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, दैट इज मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा. दिस इज सो इवन इफ द डायरेक्टर एक्टेड इन गुड फेथ एंड देयर एक्शन इज रेटिफाइड बाय यूनाइस्पन कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर और मेमोरेंडम is subsequently altered in such way that if the act had done or contract made after alteration it would have been valid. तो तभी अगर मान लीजिए इसको रेटिफाई कर दिया जाता है, अगर कोई डिसीजन लिया था कंपनी ने जो उसके मेमोरेंडम से बाहर का था, अगर उसको जो है मैक्सिमम या शेयर होल्डर यूनाइस्पन डिसीजन से पास कर देते हैं, तब उसको रेटिफाई कर देते हैं, तो फिर उसको मान लिया जाएगा. The reason is that if an act is ultra vires, it is void and it is inception. A lender should therefore satisfy that the purpose for which the loan is expended is not ultra vires. ठीक है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? This contains a regulation controlling the internal management of the company, such as rights of power of the director, rules regarding conduct of meetings, the business that can be transacted by the company, and the form in which it is to be effected. ठीक है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा, इंटरनल मैनेजमेंट क्या होगा उसका राइट्स एंड पावर्स क्या होंगे, डायरेक्टर्स के रूल्स क्या होगा मीटिंग्स कंडक्ट करने का. ठीक है, तो ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है. Every person dealing with the company is expected to know the provision of the memorandum of article so far that they relate to the company dealing with a person outside the company. This is known as constructive notice. तो देखिए अब बैंकर को क्या करना पड़ेगा, बैंकर शुड स्क्रूटनाइज दिस डॉक्यूमेंट केयरफुली अबाउट फॉलोइंग. बैंकर को क्या है, इस डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करना होगा. द पावर ऑफ द डायरेक्टर इज कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, क्या है डायरेक्टर के पावर क्या है? The procedure for borrowing and limit on borrowing. Power vested in director to borrow money the company, ये डायरेक्टर के क्या पावर है? The procedure of authority to draw and endorse check bills etc. Stipulation as regard quorum of the board meeting. क्या क्या होगा स्टिपुलेशन? The procedure of fixation of common seal on the document. कॉमन सील भी होता है, एक लोहे का सील होता है जो जब आप पेज के ऊपर उसको प्रेस करेंगे तो उसमें मार्क आ जाता है. देखिए बोरिंग पावर क्या होता है, नेक्स्ट जो है हमारा बोरिंग पावर ऑफ द कंपनी. एवरी कंपनी हैज इम्प्लाइड पावर टू बोरो मनी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस. सभी कंपनी के पास बोरिंग पावर होती है. बाय डिफॉल्ट आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब में ये अलग हो गया, ये दोनों चीजों में लिखा रहता है. ए कंपनी कैन नॉट बोरो बियॉन्ड द लिमिट स्टिपुलेटेड इन मेमोरेंडा. इसमें जो लिमिट मेंशन की गई है तो उसके बियॉन्ड कंपनी बोरोइंग नहीं कर सकती है. Further, the limit imposed by Section 181C of the ICA 2013 in this regard, the Board of Directors of public limited or private limited company, which is subsidiary of public limited companies, shall not borrow the excess of aggregate of capital of the company and its free reserve not set apart of the specific purpose, except with the consent of members in general body meeting. देखिए सिंपल सा होता है, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल. एक क्या होता है ऑथराइज कैपिटल और एक होता है पेड अप कैपिटल. ठीक है, उसके बाद कंपनी का रिजर्व होता है, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, तो है कि कंपनी जो है पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, फ्री रिजर्व जिसको बोलते हैं, उससे बियॉन्ड जो है बोरोइंग shall not borrow. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी shall not borrow दी, उसके कैपिटल से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती है, कैपिटल प्लस अनरिजर्व एसेट्स. ठीक है, unless otherwise specified, a temporary loans repayable on demand or 6 months from date of loan, which short-term cash credit management, discounting bills, but excluding loan raised for capital expenditure are excluded from the company's computing total borrowing of the limited company.
ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर जब तक बताया नहीं गया हो। द टेम्पररी लोन जो है 6 मंथली डिमांड अगर है, 6 मंथ के लिए ऑन डिमांड और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लोन शॉर्ट टर्म क्रेडिट मैनेजमेंट कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, फॉर बोरोइंग इन एक्सेस ऑफ द लिमिट सेट बाय द सेक्शन ए रेजोल्यूशन हैज टू बी पास इन जनरल मीटिंग। अपने से थी उससे जो है लिमिट जो सेट है उससे ज्यादा अगर बोरो करना है तो आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल बॉडी मीटिंग में ऑफ द शेयर होल्डर स्पेसिफाइंग द लिमिट अप टू द कंपनी में बी बोरो। ठीक है, हाउएवर द प्रोविजन अंडर सेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लागू नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या है, स्पेसिफिक उसको जो है जनरल बॉडी मीटिंग करनी होगी। ठीक है, जीबीएम करना होगा। Section 180 of the Company Act 2013, which was applicable to all types of the company and which was putting a restriction of the power of the board of directors and specified that some specified transaction under Section 180 can be done by board only with the consent of company by special resolution. ठीक है, MCA later provided wide notification date 5/6/2015 titled Exemption to Private Companies under Section 462 of Company Act 2013, in which it is stated that the Section 180 of the Company 2013 not applicable to private limited company. Private limited company पर ये वाला एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, बोरोइंग विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, ये रिकवर्ड नहीं किया जा सकता। इवन यूनानिमस रेजोल्यूशन पास जीबीएम द शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच एक्शन, शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते। इन सच केसेस द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू द लेंडिंग बैंक अल्ट्रा वायरस बोरोइंग डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके पास क्या है, टेक्निकली दीज आर नॉट अल्ट्रा वायरस बट बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है, डायरेक्टर्स के पावर से बियॉन्ड है। व्हेन बोरोइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज मेड विदाउट अथॉरिटी एंड रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, सच बोरोइंग इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। मान लीजिए बोर्ड मीटिंग पास नहीं हुआ और डायरेक्टर ने जो है कोई फंड रेज कर लिया कंपनी के लिए, कंपनी वो अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा। अधिकारतीत मतलब अधिकार से ऊपर, अधिकार से ऊपर। Ultra virus borrowing by director beyond company power does not create any debt, and when there is no debt, any instrument executed on security given become void। ठीक है, ये सारे null and void हो जाएंगे। बैंक must be careful to avoid such debts। ठीक है, इसलिए हम लोग बार बार कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन BR लेते हैं। Where borrowing is beyond the power director but within overall power of the company, the member of company in general meeting can ratify act by passing suitable resolution। पता है बोरोइंग जो है डायरेक्टर के पावर से बियॉन्ड है बट लेकिन पावर ऑफ द कंपनी है, तो उसको जो है रेटिफाई किया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। बैंक हाउएवर कैन नॉट टेक सच रेटिफिकेशन फॉर ग्रांटेड बट से बी सेव बाय गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम इशू ऑफ लोन्स। ठीक है, if borrowed fund have been utilized for the benefit of the company, it cannot repudiate liability to repay these litigation etc। ठीक है, डायरेक्टर may also be held liable personally for breach of the implied warranty for their authority। डायरेक्टर को भी स्पेशली लायबल होगा। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट जो आता है राइट ऑफ री रेस्टिट्यूशंस। ठीक है, रेस्टिट्यूशंस, एक मिनट फ्रेंड्स, बहाली कैसे होगा राइट का। ठीक है, lending bank can bring an injunction order if money lent or property can be traced। इंजक्शन ऑर्डर ला सकता है बैंक if injunction is granted to the company, granted the company is restrained from the parting with the property or hold money to trust। ठीक है, if money borrowed ultra virus is used to pay off the lawful debts, the lender is subrogated to the position of the creditor paid off and to that extent would have right to recover। उसके पास रिकवरी का राइट है। दिस इज फॉर द सिंपल रीजन फॉर द टोटल इंडेबिटनेस ऑफ द कंपनी रिमेन्स सेम। ठीक है, कंपनी कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन लेना है फॉर द लोन पर्पस बैंक मस्ट इंस्टॉल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंपनी कंटेनिंग फॉलोइंग। इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, हम लोग बार बार BR लेते हैं ना, बोर्ड रेजोल्यूशन लेते हैं कंपनी के केस में।
ऑथराइजिंग द एडवांस एंड स्टेटिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ सच एडवांस लिमिट सिक्योरिटी etc उसमें लिखना होना चाहिए। नेमिंग द पर्सन, कौन ऑथराइज होगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जो डॉक्यूमेंट साइन करेगा, ठीक है। स्टेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन विच presence in seal of the company will be affixed on the account, ठीक है। स्टेटिंग द नेम ऑफ पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू डिपॉजिट द डीड्स इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर दी कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ आज यहाँ तक देखते हैं फ्रेंड्स। आरओसी में रजिस्ट्रेशन के क्या रूल्स है, क्या होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 17(1) ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट कहता है रिक्वायर्ड दैट एवरी चार्ज क्रिएटेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी falling within the following category must be registered with the registrar of joint stock company within 30 days of creation, otherwise it shall be void against the liquidator और एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कोई भी लोन हम सैंक्शन करते हैं तो 30 डेज के अंदर में जो है आरईसी के ऊपर चार्ज रजिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए। तो कहता है चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। ए चार्ज ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, ए चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, ए चार्ज ऑन एनी बुक डेट of the company, a charge not being placed or any immovable property of the company, a floating charge on undertaking or any property of the company, a charge on calls made but not paid, a charge on ship or share of the in ship, a charge on goodwill, patent, a license under the patent and trademark of a copyright और लाइसेंस अंडर द कॉपीराइट, ठीक है। तो चार्ज के लिए, चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, CHG 1 फॉर्म है, इसको आपको भर के देना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू इंश्योर इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद इन पीरियड। हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर एकदम उसके डायरेक्ट उसके जो भी अथॉरिटी है या लीगल अथॉरिटी जो भी है उसमें डील करने वाले हैं उनके ऊपर चढ़ के हम लोग कहते हैं नहीं भैया आरओसी करके दीजिए विद इन 30 डेज, हम लोग बना के, इवन नहीं होता तो अपने सीए को भी कहते हैं कि भैया इसका चार्ज बना के दो कंपनी को, वो ताकि रजिस्ट्रेशन करें। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए क्या है, चार्ज 4 फॉर्म है। तो कहता है फॉर्म CHG 1, CHG 4 आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ड्यूली साइन बाय डायरेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 117 ऑफ ICA 2013। चार्ज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय ROC of the state in which registered office of the company is situated within 30 days from the date of creation, ठीक है। The act further provides the ROC may, on an application from charge 10 by the company, allow the registration within total period of 300 days। अगर लेट हो गया 30 दिन से तो आप 300 दिन तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या है, आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। It is further it is it is provided further that any subsequent registration of charge shall not be prejudiced to any right acquired in respect of the property before the charge is actually registered। For condonation of delay in registration form charge 10 लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, कंपनी को देना पड़ेगा, उसके बदले एक्स्ट्रा पैसा आपको आरओसी में भरना पड़ेगा जिसको पेनल्टी बोलते हैं। फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन ऑफ आरओसी फॉर्म चार्ज 4 एंड चार्ज 5 आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट कहता है इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन 300 डेज, अगर 300 दिन में आपने नहीं किया, the company can prefer an application to the central government for extension, registration of ratification of omission of accordance of section 87 of act। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको उसको देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कि आप इस चीज को हमें ये करिए, अलाउ करिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन was accidental or due to inadvertence on some other sufficient cause, it is not nature of the prejudice the position of creditors or shareholder of company और एनी अदर ग्राउंड्स में एक्सटेंड द टाइम एक्सटेंड कर सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए और रेटिफिकेशन के लिए, ठीक है। द एक्सटेंशन रेटिफिकेशन ऑफ चार्ज शैल नॉट बी प्रेजुडिस एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न बिफोर द चार्ज। ये तो हो गया, सिंपल सा है, इसमें आपको 30 दिन के अंदर करना है। नॉर्मल केसेज में 30 दिन आपको करना ही करना है, नहीं हुआ तो 300 दिन तक जा सकते हैं, इसमें आपको
एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। 300 के ऊपर गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तीन लाइन जानिए, इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं। नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा? अगर नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर कंपनी मान लीजिए नॉन आपने आरओसी पर चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपके लोन्स बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। इन केस कंपनी लिक्विडेट हो गई तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा है। इफ द चार्ज दैट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड और एक्सटेंडेड पीरियड, then charge is not available to the security for the lender, he becomes unsecured creditors. Unsecured creditors. The charge is void against the liquidator of the company and other creditors. The lender position will be that of unsecured creditors ranking pari passu with other unsecured creditors. तो प्रिकॉशन क्या लेना पड़ेगा बैंकर में? द बैंकर शुड असर्टेन दैट द कंपनी बोरो ओनली पर्पस मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम एंड विद इन द लिमिट। ये देखना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी और रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास्ड इन द सेक्शन 180C ऑफ PICS शुड बी ऑब्टेन्ड बाय बैंकर फॉर हिज ओन रिकॉर्ड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड पास a resolution certifying that the company borrowing including purpose borrowing are within the time limit by the Companies Act और limit sanctioned by their government। ये सब प्रिकॉशन लेना है। ओके फ्रेंड्स, 30 मिनट हो गया लगभग। अगली बार जो है हम लोग LLPs देखेंगे। तब तक आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसे फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी फिलहाल लाइन बाय लाइन हम आपको बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, बाद में इसको समराइज करके हम आपको देंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।